जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे आसपास काफी कुछ ऐसा बिखेर के रखा है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी काफी जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है कि जो आदमी के जीवन को, मनुष्य के जीवन को सरल बनाने में काफी उपयोगी साबित होती हैं। कई एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिनसे मनुष्य की काया बिल्कुल निरोगी हो सकती है। कई ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप कहीं पर भी लगा देंगे तो वो वस्तु पारस बन जाएगी। अनेक ऐसी चीजें हैं कि जिसका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जीवन संपूर्ण बदल जाता है। लेकिन ये सारी ही चीजों का प्रयोग करने का अपना एक तरीका है। इनको लाना, इनको रखना, ये सारी ही चीजें यदि आप क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो वास्तव में जानिए आपका हर एक मंसूबा हकीकत में बदल जाएगा। आप जो कुछ चाहते हैं वो सारा ही कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा जैसे कि बच्चों का खेल। देखते ही देखते आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। ऐसी ही एक जड़ी बूटी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जड़ी बूटी का यदि आप प्रयोग करते हैं तो यदि आपके घर में क्लेश रहता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। कभी भी फिर आपके घर में क्लेश नहीं होगा। और मैं बता दूं आपको इस जड़ी बूटी के बारे में कि यदि आपके घर में पैसों की किल्लत रहती है, धन की कमी रहती है, तो इसके प्रयोग के बाद से वो भी नहीं रहेगी। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है तो वह व्यक्ति भी आपको परेशान करना छोड़ देगा, बहुत दूर आपसे चला जाएगा। कहीं नौकरी, धंधा, कामकाज यदि आपको नहीं मिल रहा है तो वह भी मिल जाएगा। यदि आपका अपना कोई आपसे बहुत दूर है तो इस जड़ी बूटी के प्रयोग से वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आइए चलिए मैं बताता हूं कि इसका प्रयोग आपको करना कैसे है और ये जड़ी बूटी आपको लानी कहां से है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं रोड साइड से जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर, घटादार पेड़ के ऊपर वेल जैसा पूरे पेड़ पर छाया रहता है, जैसे मकड़ी का जाला हो। इस तरह से पूरे पेड़ को उसने कवर कर लिया होता है, जिसे अमरवेल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमरवेल ही वह जड़ी बूटी है कि जिससे इंसान बहुत कुछ अपने मन की इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन यह जड़ी बूटी आपको लानी कहां से है? यह जड़ी बूटी आपको लानी है निर्जन स्थान से, जहां किसी व्यक्ति का आना जाना न हो। रोड साइड में लगे वृक्ष से लेनी नहीं है, ऐसी जगह से लेनी है कि जहां बहुत ही कम लोगों का आना जाना हो और आपको उसे लेते हुए कोई देखे नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको उसे लेते हुए देखना नहीं चाहिए, वरना उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो उसके पहले आप जाएं एक दिन पहले और विधिवत उसे आमंत्रण देकर के आएं कि आपको किस कार्य के लिए उसकी आवश्यकता है। इसका आमंत्रण उसको देकर के आएं और प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूं, आप मेरी इस तकलीफ को दूर करना। इस तरह से आप वहां निवेदन करें और बताएं कि कल आप आकर के वहां से लेकर के उन्हें जाने वाले हैं। दूसरे दिन आप वहां से थोड़ी सी जड़ी बूटी ले आए, घर पर थोड़ा सा तोड़ करके ले आए और उसे स्वच्छ करने के बाद में
मान लीजिए कि आपके घर में यदि पैसों की किल्लत रहती है तो आपको उसको अमावस्या के दूसरे दिन से जहाँ कहीं भी आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। लगातार 30 दिनों तक उसको आपको वहीं पर रखना है। इसी तरीके से यदि आपके घर में पति पत्नी में कलेश रहता है तो आपको अपने बिस्तर के नीचे उसको रख लेना है। यदि आपके संपूर्ण घर में कलेश रहता है तो आपका जो मेन हॉल है वहां पर उसे रख दीजिए। यदि आपकी ऑफिस में तकलीफ चल रही है, कामकाज के स्थान पर तकलीफ है तो वहां रख दीजिए। मतलब जहां आपको तकलीफ लग रही है उसको वहां पर 30 दिनों तक रखे रहने दीजिए। पूरा 1 महीना रखा रहने दीजिए तिथि के अनुसार से। और उसके बाद उसको आप कहीं पर भी बहते हुए जल में ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए। इसके बाद में जो कोई भी तकलीफ थी वो उसके साथ में चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब दोबारा कभी भी आपको उस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा।